बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब हैरोआफियत से होंगे। तो जी आज देखें जी, मैंने भी मेरा ख्याल है मोस्टली घरों में जो है ना, वो घर में जो दूध से उतरने वाली बलाई है वो इसी कंटेनर में रखी जाती है। मैं तो जी आइसक्रीम का ये कंटेनर है, इसमें मैं डाल के रखती हूँ। मैं इकट्ठी करती रहती हूँ इसको, और जब ये मेरा डिब्बा पूरा भर जाता है तो बस मैं इसको निकालती हूँ और उसका कहते हैं ना, वो फ्रीज़ हुआपन जो है वो ख़त्म करती हूँ। आधा दिन तो इसी तरह पड़ा रहता है डिब्बा। फिर मैं इसको एक बर्तन में डालती हूँ। और अगर तो सर्दियाँ हैं तो फिर आप इसको थोड़ा गर्म कर लें। अगर गर्मियाँ हैं तो जैसे आजकल का मौसम है तो फिर वैसे ही जो है इसको आप दही की जाग लगा दें। अच्छा, थोड़ी सी जाग ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसमें जाग थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। बस ये लगा के तो मैंने रख दिया था। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने रखा और मेरे कुछ में गेस्ट वगैरह आ गए। मैंने फिर ऐसे ही बर्तन पकड़ा तो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये कह लें कि मेरी जो है ना दही, बलाई लगी दही, ये सारी वो काफ़ी ठंडी हो गई थी, जम गई थी। दूसरे दिन फिर मैंने इसको निकाल के तो इसको सारा हलाया जुलाया और इसको फिर मैंने थोड़ा पानी डाला इसमें। अच्छा, ये अगर तो मैं वैसे बिल्कुल नॉर्मल रखती तो ये इतनी सख्त नहीं थी हुई होनी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा है उस वजह से फिर ये हार्ड हो गया है। अब इसमें मैंने डाला है पानी। अच्छा, पानी की ये इतना ही नरम, ये जितना आपको नज़र आ रहा है ना, इसका जो है सारी चीज़ नज़र आ रही है, इतना ही इसका नरम होना चाहिए। और फिर आप इसको बीटर के साथ, ब्लेंडर के साथ, या मैं गर्मियों में तो ना बीटर यूज़ करती हूँ ना ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। मैं ये हैंड बीटर जो है ना, मैं इसी के साथ करती हूँ। गर्मियों में ये बहुत जल्दी बन जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा तंग करता है। सर्दियों में फिर जो है वो मैं इलेक्ट्रिक बीटर या ग्राइंडर में, ग्राइंडर जग में डाल के करती हूँ। बस इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और इसको मैं कह लें बिल्कुल 2-4 मिनट ही करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ हाथ थक जाते हैं। सर्दियों में ऐसे करना आसान नहीं होता, सर्दियों में खासा टाइम लगता है। गर्मियों में ये अलबत्ता फटाफट हैंड बीटर के साथ हो जाता है। बस जिसको मैंने अच्छी तरह हिलाया है तो लगभग मक्खन जो है ना वो ऊपर आने लग गया है। तो आज ना मैंने थोड़ी सी बर्तन के साथ लगाई थी ज़िद। मैं क्या नहीं काफ़ी है, मगर उन्होंने क्या नहीं बाजी मैं काफ़ी नहीं हाँ, मैं छोटा हूँ। और चूँकि मुझे खुद भी आदत नहीं है छोटे बर्तन में डाल के पकाने की, काम करने की, तो मुझे खुद भी उलझन हुई है। फिर जनाब मैंने इसका बर्तन चेंज किया है और इसमें मैंने अब ठंडा जो है वो पानी भी डाला है और साथ में मैंने इसके बर्फ़ भी डाली है। जब आपको नज़र आए कि मक्खन बन गया है, क्योंकि जब नरम होता है तो फिर मक्खन को उठाना या इकट्ठा करना मुश्किल होता है। उस वजह से फिर इसमें जो है वो बर्फ़ और ठंडा चिल पानी बहुत डाल लें, बर्फ़ डाल लें, जैसे भी ये मकसद है कि मक्खन को थोड़ा हार्ड करना, ताकि वो एक हमारी गिरफ्त में आ सके, हमारे चम्मच में आ सके, हमारे हाथ में आ सके। पहले वक़्तों में तो फिर पता है वो चाटियों में बना के तो वो पेड़ा निकालती होती थी मेरी बाजी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, वो निकालती होती थी तो मैं उनके पास बैठ के देखा करती थी। बाजी रुकैया ने निकालना करना चाटी में लस्सी बना के, तो फिर उसके पेड़े को मैं उस पेड़े को इंजॉय करती थी, जिस तरह हाथ के साथ वो बिल्कुल गोल पेड़ा बनाती थी ना, मैं बहुत इंजॉय करती थी उस चीज़ को। तो खैर मैं खुद भी काफ़ी देर बनाती रही हूँ चाटी में, मगर अब बस वो कहते हैं ना फटाफट काम मकाओ। मेरे पास मशीन भी है उसकी, सारा लवाजमात सारे हैं, कभी उसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बस ये देखें, ये मक्खन जब बिल्कुल मेरा इकट्ठा हो गया है, हार्ड हो गया है, तो इसको मैं चम्मच की, मैं कभी हाथ से भी निकाल लेती हूँ, कभी चम्मच से भी, जैसे भी आप इजी हैं। इससे ये है कि ये चम्मच से भी अच्छा निकल जाता है। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है इसको भी जो है वो मैं इस स्टेज पे आके निचोड़ लूँगी और बिल्कुल जो है ना वो खुश्क लगभग हो जाएगा मक्खन। तो फिर इसका मैं रखूँगी बनाने के लिए। और बाकी जो इसकी ये लस्सी बच जाती है, इसको ये देखें मैं इस तरह बड़ी छाननी लेके, स्ट्रेनर लेके उसके साथ छान लेती हूँ। कड़ी बनानी हो तो कड़ी बना लेते हैं, अदरवाइज़ ये बिलीव करें पीने में भी इस कदर मज़ा आता है, नमक डाल के पिए, आहा हा। मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे और मेरी मेड को भी बहुत पसंद है। फिर हम सब मिल के पीते हैं। जब कभी हमने कड़ी ना बनानी हो, नहीं तो कड़ी बना लेते हैं, नहीं तो फिर इस तरह लस्सी को पी लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने बर्तन में डाल, अच्छा कोशिश करें कि घी जो है ना, इस तरह जब आप बनाने के लिए रखने लगें तो ये नॉन स्टिक बर्तन में बनाएं। इससे ये होता है कि नीचे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, बर्तन भी साफ़ रहता है और जल्दी बन जाता है घी। बाकी नहीं है तो फिर तो लाजमी बात है, आपने थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाती है। यहाँ तो आपको बिल्कुल सर पे खड़े रहना पड़ता है, तो फिर आपका बर्तन ख़राब नहीं होता। तो यहाँ फिर जो है बर्तन ख़राब होता है, एक काम तो ज़रूर होता है उसमें। तो बस ये मैं क्या करती हूँ कि स्टार्ट में ही मैं इसको तेज़ आंच पे रखती हूँ।
कि फ़ौरी तौर पे ये मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये चम्मच वगैरह जो हैं इनको वैसे साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, जो ही घी जो है वो गर्म होना शुरू हुआ है, तो इसको मैंने चम्मच को अंदर डिप किया, वो इतना गर्म हो जाता है कि फ़ौरन से अपना जो सारा उसके साथ चम्मच वगैरह स्पैचुला के साथ जो भी मक्खन लगा होता है वो उतर जाता है, वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको एक बॉयल जो है वो फुल तेज़ आंच पे दिलवाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ ये आपने करना है कि आप जब देखें कि मेरे हाथ से बॉयल निकलने लगा है, तो चूल्हे को आहिस्ता ना करें, बल्कि चूल्हे को बंद कर दें, क्योंकि जब इसका बॉयल बहुत तेज़ी से चढ़ता है फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बेहतर होता है कि नीचे गिराने से बेहतर है कि आप उसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए, मुझे एकदम से लगा है कि बॉयल जो है ना वो मेरे हाथ से निकलने लगा है, हालांकि मैं इसको फेंट रही हूँ और इसने बैठ भी जाना है। तो 1-2 सेकंड के लिए मैं जस्ट चूल्हा बंद करूँगी और दोबारा से मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। बस इसका उसके बाद बॉयल बैठ जाएगा, तो फिर मैं इसको मीडियम टू लो आँच पे पकने के लिए रख दूँगी। तो एक आधी दफ़ा आऊँगी, इसका चम्मच हिलाऊँगी, बस यही मैं इसको करूँगी। इससे ज़्यादा इसको सर पे खड़े होने की या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये बस इसी स्टेज पे आके ये पहले पूरी एक लस्सी जो है वो मिक्स होती है, फिर ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे आके ये अपनी छाछ अलग करना शुरू कर देता है, घी को अलग करना शुरू कर देता है और ये बबल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आँच आपने हल्की रखनी है, आँच आपने तेज़ नहीं करनी। घी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आप आँच को तेज़ करते हैं, और वो कह लें कि जल्दी से बन जाता है, जल जाता है, मगर उसकी वो खुशबू नहीं आती है। बस जब लिटरली ये जो आपको बबल्स नज़र आना शुरू हो रहे हैं ना, ये जब बबल आना शुरू हो जाए, इट्स मीन के घी जो है वो रेडी होने की तरफ आ रहा है। और आपने ये जो अंदर इसकी छाछ है इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये लाइट ब्राउन हो तो आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है। अब बिलीव करें कि ये फ्लेम मैंने बंद कर दी है। जब मुझे पता चला कि ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया। कम अज़ कम 5-7 मिनट तक ये बॉयल घी में खुद ही ऐसा आता रहता है, और वो कलर जो है अंदर जो छाछ है वो देखें बिल्कुल ब्राउन। अब वो मैंने आंच तब की बंद कर दी है और अंदर देखें छाछ जो है वो सारी ब्राउन हो गई है। बस इस स्टेज पे आके चूल्हा तो पहले ही बंद कर चुके हैं। अब 2-4 मिनट मैं वेट करूँगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं गरम गरम ही डाल लूँ, और ये डालती मैं स्टील के बर्तनों में हूँ। ये छोटा जो बर्तन आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे अब्बू का लंच बॉक्स होता था, टिफ़िन बॉक्स होता था, रोटी वाला डिब्बा होता था। तब लफ्ज़ों में हम कहते थे रोटी वाला डिब्बा। तो ये मेरे अब्बू की निशानी है, मेरे पास मैंने पूरा डिब्बा रखा हुआ है। तो बस जी घी तैयार हो गया। अच्छा, आज दोपहर को क्या किया, मैंने बनाई थी आलू पालक, और मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड के अलावा हम सब आलू पालक के साथ खाते हैं चावल। तो पालक थी थोड़ी ख़राब निकल आई, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें दोपहर तो गुजरेगी ना, अब चावल मैंने ज़्यादा बना लिए, मैंने कहा चावलों का कुछ कर लूँगी। वो जनाब तो शाम को जब मैंने देखा कि आलू पालक तो जाती नहीं नज़र आई, और शाम को अब बच्चे क्या करेंगे, और फिर वही बात कि लगाना तो चस्का मस्का ही होता है। तो फिर उसके लिए ये मैंने क्या किया कि मैंने चावलों को, सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, गाजर, बंद गोभी और शिमला, मैंने उसी के साथ उसको फ्राइड राइस बना लिया। और साथ में ये मेरे पास वो टेंडर चिकन था, और टेंडर चिकन को मैंने फ्राई किया, और साथ में मैंने केचप जो है चिली सॉस और सिरका, सोया सॉस थोड़ी थोड़ी डाल के, और थोड़ी शक्कर डाल के, ये मैंने एक कॉर्नफ्लावर डाल के उसकी स्लैरी सी बना ली। और इसको नाम आप दें तो मेरे बच्चे इसको कहते हैं कि KFC राइस है। बिल्कुल टेस्ट वैसा बनता है इनका जैसे ये KFC राइस होते हैं। बिलीव करें इतने मज़े के ये बनते हैं, आप कभी ट्राई करके देखें कि आपको लगेगा कि वाक़ईतन हमने वहाँ से मंगवा के खा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, डंग भी टप गया तो बच्चे भी खुश हो गए तो काम भी चल गया। मेरे साथ ये, मैं ऐसे ना छोटे मोटे जुगाड़ लगाती रहती हूँ, और सबसे बढ़ के फिर मुझे होता है कि मेरे छोटू का जो है ना वो लंच बॉक्स भी तैयार हो जाएगा। बस ये हालांकि बोटियाँ शोटियाँ ख़त्म हो गई थी, इसमें से वो चट कर गए थे, और बाकी सॉस बची थी, वही सॉस मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया इसके, और ये मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया कि मुझे ये सुबह फिर परेशानी नहीं होती है, सुकून के साथ जो है मैं इसको यही पैक कर देती हूँ। और चावल हों तो मेरे निक्कू तो खासा खुश होकर खा लेते हैं। तो जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।